फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम विश्व में सबसे लंबा, छोटा, बड़ा और ऊंचा इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो में हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम कई वीडियो और भी लाएंगे इसी के पास, जिसमें इसी प्रकार के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए सीधे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एशिया महाद्वीप। कौन सा द्वीप है? तो एशिया महाद्वीप है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एशिया या जम्बू द्वीप, एशिया द्वीप को और क्या कहते हैं? तो जम्बू द्वीप। आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो कहाँ स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध मैन में स्थित है। और फ्रेंड्स, एशियाई महाद्वीप जो है भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। किस किस महासागर से? तो भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक सागर महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। आप सभी जानते हैं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, N4 ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी जगह है जिसे एक ही साथ महाद्वीप, एक राष्ट्र और एक द्वीप माना जाता है। और फ्रेंड्स, पड़ोसी देश जो है उत्तर में इंडोनेशिया है, किसके? तो ऑस्ट्रेलिया के। और पूर्वी में कौन है? तिमोर और पपुआ न्यू गिनी है। और उत्तर पूर्व में सोलोमन द्वीप है, वानुअत और न्यू जो है ये कैलेडोनिया। और दक्षिणा पूर्व में न्यूजीलैंड है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप PCS का एग्जाम देने जाएं या IAS का एग्जाम। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी में कौन सा देश है, तो आपका आंसर क्या होगा? तिमोर और पपुआ। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो आप अपनी स्टडी का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स हमारा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अक्सर आप एक्स्ट्रा फैक्ट जो होते हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा महासागर या सबसे छोटा महासागर, ये कौन सा द्वीप सबसे छोटा, ये बड़ा, ये तो आप सभी ने रट लिया, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो एक्स्ट्रा फैक्ट में होते हैं। देखिएगा, इसका क्षेत्रफल फ्रेंड्स कितना है? 16,57,23,740 RG है। कितना? तो 16,57,23,740 RG मील, अर्थात अटलांटिक महासागर के दुगने से भी अधिक है। कितना? तो अटलांटिक महासागर है उससे 2 गुना है। ठीक है, और ये फिलीपींस तट से लेकर पनामा 9,455 मील चौड़ा तथा बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर दक्षिण अंटार्कटिका तक 10,492 मील तक लंबा है। यानी कि इसकी लंबाई कितनी है? तो वह है 10,492 मील। और इसकी चौड़ाई कितनी है? तो वो है 9,455 मील। सीधी सी बात है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर जो है ये सबसे गहरा महासागर है। इसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा नगर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लंदन। ठीक है, सबसे बड़ा नगर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, इस बात को आप सभी ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर है लंदन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा फ्रेंड्स, लंदन जो है यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी है और सबसे आबादी वाला शहर है। और इसे रोमनों ने लॉन्डी नियम के नाम से भी बसाया था। किसने? तो रोमनों ने इसे बसाया था। ठीक है, बाद में इसका नाम लंदन पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि। अब आपको बताना है कि सबसे बड़ा देश, अभी पूछा था नगर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वह है रूस। यहाँ पर फ्रेंड्स पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, इस टॉपिक को जरूर आप याद रखिएगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? रूस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि रूस जो है ये पूर्वी यूरोप और यूरेशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा।
और ये कितने में बसा है तो 19,60,45,600 वर्ग किलोमीटर के साथ ये विश्व का सबसे बड़ा देश है। और फ्रेंड्स इसकी राजधानी का है तो मास्को है और रूस की अधिकांश जनसंख्या इसके यूरोपीय भाग में बसी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, उस टॉपिक पे हमने वीडियो बना रखी है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी के सभी मैंने कवर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो अभी आपने बताया था सबसे बड़ा कौन सा है, तो वह है रूस। अब पूछा गया सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वह कौन सा है, वेटिकन सिटी। कौन सी है, वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, वेटिकन सिटी जो है शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। और फ्रेंड्स पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। कितना, तो केवल 44 हेक्टेयर है। ये एक स्वतंत्र राज्य है। ठीक है, और ये इटली के शहर रोम के अंदर स्थित है। और फ्रेंड्स इसकी राजभाषा क्या है, तो लातिनी यहाँ की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक जनसंख्या का देश कौन सा है। तो आप बताइएगा ऐसा देश कौन सा है जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन में सर्वाधिक जनसंख्या है। इंपॉर्टेंट फैक्ट कि चीन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। और फ्रेंड्स चीन की सभ्यता एवं संस्कृति जो है ये 6ठी शताब्दी से भी पुरानी है। कौन सी, तो 6ठी शताब्दी से भी पुरानी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और चीन के निवासी अपनी भाषा में अपने देश को चांगक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, चांगक्यू। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसे आप याद रखिएगा। और इस देश का जो नाम है ये अपने यहाँ चीन रख लिया था। ठीक है, इस बात को आप सभी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक निर्वाचन संख्या का देश कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। सर्वाधिक जो निर्वाचक संख्या का देश है ये अपना देश भारत है। ये पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, पूर्ण रूप से होगा। और भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये विश्व का जो है ये भौगोलिक दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपके जीके की नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अपना देश भारत है 7वें नंबर पर। उससे पहले जो देश है हम उनके नाम आपको बता देते हैं। पहले नंबर पे कौन है, तो रूस है। ठीक है, इस बात को आप सभी नोट कर लीजिए। दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चीन, चौथे नंबर पे है अमेरिका और 5वें नंबर पर है ब्राजील और 6ठे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद नंबर है अपने देश भारत का। सबकी जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो है इसका दूसरा स्थान है। कौन सा, दूसरा। अच्छा फ्रेंड्स, जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका है, तो अभी हमने आपको बताया था किसका है, चीन का है। ये बात आप सभी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, अंटार्कटिका। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा है, तो वह है अंटार्कटिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं कि अंटार्कटिका जो है पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिण ध्रुव अंतर्निहित है। और फ्रेंड्स ये दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। और फ्रेंड्स जो अंटार्कटिका में पहला भारतीय अभियान दल जो कि जनवरी 1982 में उतारा था, तब से भारत ध्रुवीय विज्ञान में अग्रिम मोर्चे पर रहा है। इस बात को भी आप सभी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा है, तो सिंगापुर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, सिंगापुर विश्व के प्रमुख बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों में से एक है। ये दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। और जो आधुनिक सिंगापुर की स्थापना हुई थी ये सन 1819 में सर स्टैफोर्ड रैफल्स ने की थी। किसने, तो स्टैफोर्ड रैफल्स ने की थी। इनका नाम आप सभी याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को छोड़ो, स्पेशली आपको हमारी अगर मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे तो आपका भी कल्याण हो जाएगा और मेरा भी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक आबादी वाला नगर कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो। कौन सा है, तो सर्वाधिक आबादी वाला नगर जो है ये टोक्यो है।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, टोक्यो जो है जापान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। टोक्यो किसकी राजधानी है? तो जापान की। और ये जो है ये सबसे बड़ा नगर है आबादी वाला, और ये जापान के होन्शु द्वीप पर बसा है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जापान कौन से द्वीप पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि जापान जो है होन्शु द्वीप पर बसा है। और इसकी जनसंख्या जो है वह लगभग कितनी है? तो 86 लाख है इसकी जनसंख्या, जबकि टोक्यो क्षेत्र में 1.28 करोड़ और उपनगरीय क्षेत्रों को मिलाकर ये अनुमानित 3.7 करोड़ लोग रहते हैं। और फ्रेंड्स, जो टोक्यो में लगभग 80 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, कितना? तो 80 km में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, वेटिकन सिटी। कौन है? तो वेटिकन सिटी सबसे कम आबादी वाला। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, पृथ्वी पर सबसे छोटा स्वतंत्र राज्य है जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है, और ये इटली के शहर रोम के अंदर स्थित है, और इसकी राजभाषा जो है लातिनी है। शायद ये क्वेश्चन हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। इंपॉर्टेंट फैक्ट कि कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? तो जिसमें 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये हम महाद्वीप जो है उत्तरी भाग में स्थित है, जो अटलांटिक से प्रशांत महासागर तक और उत्तर में अंटार्कटिक महासागर तक फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिरवाल्ट। कौन सा है? तो जिरवाल्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, जिरवाल्ट ओबेरियन प्रायद्वीप और यूरोप के दक्षिणी छोर पर भूमध्य सागर के प्रवेश द्वार पर स्थित एक स्वशासी ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र है, जिसका 6.843 वर्ग किलोमीटर यानी कि कह सकते हैं वर्ग मील में देखा जाए तो 2.642 वर्ग मील में फैले इस देश की सीमा जो है उत्तर में स्पेन से मिलती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उत्तर से स्पेन में मिलती है। और फिर ये विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश है। कौन सा? तो जिब्राल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन देश की सीमाएं जो है ये सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। चीन का कुल एरिया जो है 97,06,961 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा जो है 14 देशों के साथ लगती है। ये सबसे ज्यादा देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कितने देशों के साथ? तो 14 देशों के साथ। ये दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज्यादा देशों से मिलती है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, ग्रीनलैंड यानी कि कहा जाए तो लोगों की भूमि, जो कि डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वशासी घटक देश है, जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है, जो अपने आप में एक महाद्वीप नहीं है। इसके अलावा ये दुनिया का सबसे विरल जनसंख्या वाला देश है। देखते हैं फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, अरब प्रायद्वीप। कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, अरब प्रायद्वीप दक्षिण पश्चिम एशिया का एक प्रायद्वीप है। एशिया एवं अफ्रीका की संधि पर यह मुख्यतः रेगिस्तान है। प्रायद्वीप के तट पश्चिम छोर पर लाल सागर एवं अक्वा की खड़ी, दक्षिण पश्चिम अरब सागर, उत्तर पश्चिम में ओमान की खाड़ी और हॉर्मज जमलू पर ठहरा फारस की खड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। फ्रेंड्स, ये द्वीप से लेकर ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने सभी क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो कौन सा है सबसे बड़ा द्वीप समूह? तो वह है इंडोनेशिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी इसके साथ साथ हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन ना पूछ के जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं वही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया जो है गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है, और 1750 द्वीपों वाले इस देश की जनसंख्या जो है लगभग 40 करोड़ है। ये दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश अगर पूछा जाए तो वह कौन सा है? तो वह है इंडोनेशिया। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता। ये भी आप सभी याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में राजधानी पूछ ली जाती है, यानी कि कैपिटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, माजुली। माजुली जो है ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा एक बड़ा नदी द्वीप है। कहाँ? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। ठीक है, इस बात को भी आप सभी याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एसएम मिल्स के सर्वेक्षण अनुसार 1853 में कुल क्षेत्रफल 1246 वर्ग किलोमीटर था, परंतु प्रतिवर्ष बाढ़ और भूख टकराव के कारण चलते सीमित एकर मात्र का 4 to 1.65 वर्ग किलोमीटर रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आप सभी जानते भी होंगे, नहीं जानते तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरबन या सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इस और 4 मीटर 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इस बात को भी आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नील नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सी नदी? तो नील नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। मिस्र देश की प्रसिद्ध आसवन बांध बनाया गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछा था जो आसवन बांध है, जो प्रसिद्ध आसवन बांध है ये किस नदी पर? तो मिस्र देश का ये प्रसिद्ध आसवन बांध बनाया गया है इसी नदी पर। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 6650 किलोमीटर जो है नील नदी की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी नदी यानी कि चौड़ी व बहाव की दृष्टि से कौन सी है? फ्रेंड्स अभी क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे लंबी नदी, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी नदी यानी कि चौड़ी व बहाव की दृष्टि से, मतलब सबसे तेज बहने वाली तथा चौड़ाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि अक्सर इन दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो सबसे बड़ी नदी चौड़ी एवं बहाव की दृष्टि से अमेजन नदी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका से होकर बहने वाली एक नदी है और अमेजन 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं। कितनी? तो इसकी 1100 से अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 12 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर है और 930 मील कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स सबसे छोटी नदी है डी नदी। कौन सी? डी नदी। ऑप्शन नंबर बी, डी राइट है। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बता दें, अमेरिका की जो डी नदी है विश्व की सबसे छोटी नदी है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 440 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी चीन सागर। फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, हम विश्व में सर्वाधिक बड़ा बता रहे हैं ना कि भारत में। ठीक है, तो इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा कि हम विश्व में सर्वाधिक बड़ा, लंबा एवं ऊंचा की बात कर रहे हैं ना कि भारत में। तो सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर विश्व में। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, दक्षिणी चीन सागर चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है। यह प्रशांत महासागर का एक भाग है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान खाड़ी लगभग कितना हो गया? 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 5 महासागरों के बाद ये विश्व के सबसे बड़े जल क्षेत्रों में से एक है। फ्रेंड्स अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हम वो भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन डिस्कस किए इसलिए हम आपको जल्दी पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमारा सबसे विशाल उपसागर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हडसन उपसागर। हडसन उपसागर जो है सबसे विशाल उपसागर है। ठीक है, सबसे विशाल उपसागर हडसन उपसागर। तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 12,268 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमिंग बर्ड। कौन सा है? सबसे छोटा पूछा गया तो हमिंग बर्ड है। ठीक है, गुंजन पक्षी भी कहते हैं या मरमर, यानी कि हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षियों का एक है जिसे टोकीलिडी कहते हैं। इस वंश की अधिकांश पक्षियों की माप जो है 7.5 सेंटीमीटर से होती है और इसमें से सबसे छोटी पक्षी की माप लगभग 5 सेंटीमीटर और भार कितना होता है? तो 2.5 ग्राम से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मेड्रा। मेड्रा जो है ये विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा फ्रेंड्स, मेड्रा नदी ब्राजील और बोलिविया के मध्य से 2100 मील की दूरी के लिए निकलती है, जिससे यह दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियों में से एक है। अमेजन नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है और इसके सबसे बड़े जलमार्गों में से एक है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप सभी याद रखिएगा। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन नदी। कौन सी नदी है? तो राइन नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, राइन नदी जो है यूरोप के कई देशों से होकर बहने वाली एक नदी है और ये जो है विश्व की व्यस्त व्यापारिक नदियों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अतः नदी कौन सी है? जो अंतर सागरीय नदी है वह कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोमबेल धारा। कौन सी है? क्रोमबेल धारा है। ठीक है, क्रोमबेल धारा एक पूर्व विमुख बहाने उपसतह धारा की प्रशांत महासागर भूमध्य रेखा की लंबाई फैली हुई है। क्रोमबेल करंट की खोज 1952 में होनोलुलु प्रयोगशाला के साथ एक शोधकर्ता टाउनसेंड क्रोमबेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सबसे लंबा मुहाना कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ओब नदी का मुहाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओब नदी उत्तरी एशिया के पश्चिम साइबेरिया क्षेत्र की एक नदी है और दुनिया की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 5567 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे व्यस्त नहर कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, कील नहर। कील नहर जो है ये विश्व की सबसे व्यस्त नहर है और फ्रेंड्स जिसे 1948 तक केसर विल्हेम नहर कहा जाता था। एक 98 किलोमीटर 61 मील लंबी जहाजी नहर है जो जर्मनी के स्लेविंग होल्स्टीन में स्थित है और कील नहर जो उत्तर सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर एग्जाम में पूछा था कि कील नहर जो है कौन से सागर को जोड़ती है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा और खासकर यूरोप के व्यापार के क्षेत्र में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहाँ के? तो यूरोप के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, कैस्पियन सागर जो है एशिया की एक झील है जिसे अपने वृहत आकार के कारण सागर कहा जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 4,30,000 वर्ग किलोमीटर तथा आयतन के क्षेत्र में देखा जाए तो 78,200 घन मीटर है। और कैस्पियन सागर विश्व से के सभी झीलों को कुल जल का 40 से 44% जल है। कितना? तो 40 से लगभग 44% तक जल जो है ये कैस्पियन सागर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया ताजे पानी की झील। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुपीरियर झील। कौन सी है? तो सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कनाडा शहर के अमेरिका की सीमा पर स्थित एक झील है। ये विशाल झीलों में से एक है और ये आकार की दृष्टि से विश्व की तीसरी और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, आकार की दृष्टि से विश्व की कौन सी? तो तीसरे नंबर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे गहरी झील कौन सी है? फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया गहरी झील। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है। ये झील जो है 3 करोड़ वर्ष से लगातार बनी हुई है और औसत गहराई इसकी कितनी है? तो 744.4 मीटर है और कैस्पियन का पानी जो है खारा है, इसलिए बैकाल दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि झील के अंदर झील कौन सी है? ऐसी झील का नाम बताइए जो झील के अंदर झील हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मैनीटू। कौन सी है? तो मैनीटू झील जो है यह झील के अंदर झील है। ठीक है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। और ये कहाँ स्थित है? तो मैनीटू झील जो है कनाडा मैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नौकायान कौन सा है? तो जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नौकायान है वह है टिटिकाका। कौन सी है? टिटिकाका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ये झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। इसके बारे में हम आपको बता दें, टिटिकाका झील जो है पेरू एवं बोलिविया की सीमा पर स्थित है, एक झील है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3,812 मीटर यानी कि 12,500 फीट है और जलीय मात्रा के अनुसार ये झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? तो सबसे बड़ा लैगून है लेगोआ डास पेटोस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा लैगून लेगोआ डास पेटोस जो कि ब्राजील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात यानी कि झरना कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साल्टो एंजिल। साल्टो एंजिल जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना है। एंजिल जलप्रपात वेनेजुला का एक झरना है। कहाँ स्थित है? तो वेनेजुला में। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 979 मीटर है और गहराई इसकी कितनी है? 807 मीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, खून जलप्रपात। खून जलप्रपात जो है सबसे चौड़ा जलप्रपात है, इस बात को आप सभी याद रखिएगा। और ये विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है खून जलप्रपात, जो कि लाओस में स्थित है। कहाँ? तो लाओस में। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा जलडमरू मध्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डेविस जलडमरू मध्य। जो डेविस जलडमरू मध्य है ये सबसे बड़ा जलडमरू मध्य है, ठीक है। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि भी है। ये ग्रीनलैंड को वोफिन द्वीप को अलग करती है। कौन कौन? तो ग्रीनलैंड को वोफिन द्वीप से अलग करती है। एवं ब्यूफोर्ड सागर यानी कि कह सकते हैं आर्कटिक महासागर को लैब्राडोर सागर यानी कि अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे सकरा जलडमरू कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनान एवं यूबिया द्वीप के मध्य। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, यूनान एवं यूबिया द्वीप मध्य इंडियन सागर विश्व का सबसे सकरा जलडमरू मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप नोट कर लीजिए कि सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको का गल्फ। मैक्सिको का गल्फ जो है ये सबसे बड़ा गल्फ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, इसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर है और इसका सबसे गहरा स्थान सतह जो है ये 14,383 फुट है। अगर मीटर में देखा जाए तो 4,384 मीटर है। इसकी गहराई पर स्थित सिक्वी खाई है और इसी समुद्र में विलय होने सबसे पहले बड़ी नदी जो है मिसिसिपी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे विशाल जल संधि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, टार्टर जल संधि। जो टार्टर जल संधि है ये सबसे विशाल जल संधि है। सबसे विशाल जल संधि टाटार जल संधि है, जो कि रूस एवं सखालिन द्वीप में के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेविस जल संधि। कौन सी? तो डेविस जल संधि, ठीक है। ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि भी है। ये ग्रीनलैंड को वोफिन द्वीप को अलग करती है एवं ब्यूफोर्ड सागर यानी कि आर्कटिक महासागर को लैब्राडोर सागर अटलांटिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट है कि सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग जो हैं ये सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं और इसके शिखर पर सबसे पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरंगे पहुंचे थे। कौन? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरंगे पहुंचे थे। इनका नाम आप याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमालय पर्वतमाला। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, हिमालय पर्वत 7 देशों की सीमाओं में फैला है। ये देश है और कौन कौन से वे देश हैं? जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन और म्यांमार। ये वे 7 देशों हैं जिनकी सीमाओं में हिमालय पर्वत जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह कौन सी? एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, कुल मिलाकर ये पर्वतमाला जो है 7,000 किलोमीटर तक चलती है और लगभग 200 किलोमीटर की औसत चौड़ाई रखती है। इस पर्वतमाला का औसत ऊंचाई 4,000 मीटर यानी कि 1,300 फुट है। इस बात को आप सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पामीर का पठार। पामीर का पठार जो है सबसे ऊंचा पठार है। इसकी रचना हिमालय, टियान शान, काकाकोरम, कुनलुन और हिंदू कुश श्रृंखला के संगम से हुआ है। पामीर विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है और 8वीं सदी से इसे विश्व की छत कहा जाता है। किसे? तो पामीर पठार को क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लाएंगे। क्वेश्चन है कि सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बुकुट टाम्सन। बुकुट टाम्सन जो है ये सबसे नीची पहाड़ी है। बुकुट टाम्सन विश्व की सबसे नीची पहाड़ी है जो बुर्नेई में स्थित है। कहाँ? तो बुर्नेई में स्थित। तो इसे आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स ये थे 50 क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किए। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट थे। इस टॉपिक पर और भी वीडियो लाएंगे क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस है। इस वीडियो में हमने सिर्फ 50 क्वेश्चंस कवर किए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए ना आपको प्रॉब्लम हो ना हमें प्रॉब्लम हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।